जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? कौन से मंडल में? दोस्तों, आप लोगों को इतना पता है कि ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, लेकिन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो यह मिलता है तीसरा मंडल में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा तृतीय मंडल में। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को यूनानी लेखकों द्वारा अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया? तो किस मौर्य शासक को यह कहा गया है? बिंदुसार को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बिंदुसार। यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस कवि को तोता ये हिंदुस्तान का तोता के नाम से जाना जाता है? किस दोस्तों कवि को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हिंदुस्तान का तोता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 1528 में चंदेरी का युद्ध मोदिनी राय और किसके बीच में हुआ था? यानी किसके बीच में लड़ा गया था? मोदिनी राय और किसके बीच में? तो हो जाएगा बाबर। मोदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा मोदिनी राय और बाबर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर जो लौटो नारा दिया था, यह दिया था दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो कौन से एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी जी? तो यह किया था बेलगाम 1924 के अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बेलगाम 1924। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान साइमन कमीशन भारत आया था? कौन से वायसराय के कार्यकाल के दौरान दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था? तो यह आया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लॉर्ड इरविन के। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट सकते एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जो लोथल है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह दोस्तों भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भोगवा नदी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को इतिहासकार ने कुनिक भी कहा जाता है? दोस्तों किस इतिहासकार को दोस्तों इतिहास में दोस्तों कुनिक भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अजात शत्रु को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अजात शत्रु। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा दोस्तों की गई थी? तो यह किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लाला हरदयाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों के ने की? दोस्तों कौन से दो भाइयों ने दोस्तों 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो यह किया था हरियर और बुक्का ने। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा संगम शासक हरियर और बुक्का। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था? कौन से वर्ष दोस्तों हुमायूं और शेरशाह के बीच दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था? तो हो जाएगा 1539 में हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन भी हो जाएगा 1539 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? दोस्तों किस घटना के विरोध में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो हो जाएगा बंगाल विभाजन के जो दोस्तों ध्यान रखिएगा विरोध में हुआ था, जो कि 1905 में हुआ था। ऑप्शन ये हो जाएगा बंगाल विभाजन 1905। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध चिकित्सक चरक दोस्तों किसके राज दरबार थे? जो चरक थे किसके राज दरबार में थे? तो यह थे कनिष्क के राज दरबार में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कनिष्क। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी यह थी एनी बेसेंट। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एनी बेसेंट। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जो मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों ये हो जाएगा केप केमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा केप केमोरिन। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा और या फिर वृद्ध गंगा के नाम से दोस्तों कौन सी नदी को जाना जाता है? यह जाना जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गोदावरी नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जोग फॉल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में? तो यह कर्नाटक में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी? जो 2 बार काटने वाली जो एकमात्र नदी है भूमध्य रेखा को, दोस्तों कौन सी नदी है? तो जाएगा कांगो नदी है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कांगो नदी, ध्यान रखना, जो कि जायरे देश में बहती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे कि बादल गरजना, वर्षा होना, ये सब दोस्तों होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा यहाँ पे सौरमंडल में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सौरमंडल में होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सौरमंडल एक परत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? किसके दोस्तों संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो हो जाएगा एक सिंग वाला गैंडा के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है संरक्षण के लिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो भारत में मिट्टी पाई जाती है दोस्तों कौन से प्रकार के? तो यह पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को आपस में अलग करता है? आपस में दोस्तों अलग करता है कौन सा दोस्तों? जल डमरू मध्य। तो हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? विश्व की जो सबसे गहरी झील है यह बैकाल झील हो जाएगा, विश्व की सबसे गहरी झील, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? जो सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा बैरन द्वीप में है, ध्यान रखिए, जो कि अंडमान में पड़ता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कपास यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो हो जाएगा पे काली मिट्टी, जिसे रेंगून मिट्टी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? सबसे गर्म ग्रह दोस्तों तो हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन भी हो जाएगा वेनस, जो कि सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा नाथुला पास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा सिक्किम राज्य में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिक्किम राज्य में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? जो स्वेज नहर दोस्तों कौन से 2 सागरों को आपस में जोड़ता है? तो हो जाएगा यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? दोस्तों किस अनुच्छेद को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? दोस्तों किस अनुच्छेद को कहा है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 32 को कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य दोस्तों भाषा के आधार पर गठन होने वाला तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के आधार पर यानी अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो संपत्ति के अधिकार को दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के दोस्तों द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई? जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया ली गई दोस्तों यह अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अमेरिका, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लोकसभा सत्र का एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? दोस्तों लोकसभा का जो सत्र एक वर्ष में कितनी बार न्यूनतम बुलाया जा सकता है? तो जाएगा 2 बार, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 2 बार बुलाया जा सकता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किस ढांचा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? दोस्तों किस समिति ने दोस्तों सिफारिश की थी? हो जाएगा यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मनी बिल है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि स्पीकर करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन के गठन का प्रावधान है? दोस्तों किस वित्तीय में दोस्तों किस आयोग में? तो हो जाएगा अनुच्छेद दोस्तों 280 में है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा किस संविधान किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो हो जाएगा 280, आर्टिकल 280 में है।
अगला क्वेश्चन आ रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों कौन से देश के संविधान से दोस्तों प्रेरित है? तो हो जाएगा यहाँ पे सोवियत संघ के संविधान से दोस्तों प्रेरित है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, जो कि ध्यान रखिएगा अब रूस में स्थित है। पहले दोस्तों सोवियत संघ हुआ करता था, अभी रूस में है। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति किया जाता है, यह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, राज्यपाल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? कितने साल का होता है दोस्तों? ये होता है 6 वर्ष से लेकर दोस्तों 65 वर्ष तक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, 6 से 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत यानी का उल्लेख है? दोस्तों किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 18 में किया गया। ऑप्शन सी आर्टिकल 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू होने के समय मूल रूप से कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, कितनी शेड्यूल्स था दोस्तों? यानी थी दोस्तों, तो हो जाएगा 8 शेड्यूल थे और दोस्तों वर्तमान में 12 है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी दूरी इकाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है जूल। ऑप्शन यहाँ पे भी जूल करेक्ट आंसर होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कार्य का एसआई मात्रा। अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? किसने दोस्तों की थी सबसे पहले? तो ये किया था एडवर्ड्स जेनर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, एडवर्ड्स जेनर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रिकेट्स रोग होता है तो कौन से विटामिन की कमी के कारण? तो हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि विटामिन डी के कमी के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है धमनी की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? किस में होती है? तो हो जाएगा ठोस में होती है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सॉलिड वस्तु में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्तचाप यानी रक्त का दोस्तों पीएच मान, पीएच वैल्यू कितना होता है सामान्य रूप से? तो होता है 7.4। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 7.4 होता है मानव शरीर का यानी मानव रक्त का पीएच मान। अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक जो नाम है दोस्तों क्या है? ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि रासायनिक नाम है। ध्यान रखिएगा लाफिंग गैस का। अगला क्वेश्चन है जंग लगने पर दोस्तों लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है या फिर घटता है? तो जाएगा भार बढ़ जाता है। जब जंग लगता है तो लोहे का भार दोस्तों बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन जो एक प्रसिद्ध एंटीबायोटिक है किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों किससे एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है? तो ये हो जाएगा कवक से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कवक से यानी फंगस से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? जो प्राथमिक रंग होते हैं कौन कौन से रंग होते हैं? तो होते हैं लाल, हरा और नीला, जो कि प्राथमिक रंग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लाल, हरा और नीला जो कि प्राथमिक रंग होता है। तो ध्यान रखिएगा प्राइमरी कलर होता है। अगला क्वेश्चन है सिनेबार किस धातु का मुख्य आयसक है? जो सिनेबार है दोस्तों ये किस धातु का मुख्य आयसक है? तो हो जाएगा यहाँ पे पारा का है यानी मरकरी का है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मरकरी। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जो मास्टर ग्रंथि कहते हैं कौन से शरीर को दोस्तों, किस ग्रंथि को? तो यह कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? तो यह माना जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल, जिससे आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी हो जाएगा टंगस्टन। अगला क्वेश्चन भारत के नोट जारी करने का एक अधिकार
संस्था के पास दोस्तों, किस संस्था के पास है दोस्तों? तो हो जाएगा आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक एडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? एडीपी का जो मुख्यालय दोस्तों यह मनीला में है, ध्यान रखिएगा, फिलीपींस के मनीला में है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कौन से राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गीता गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन थे? गीता गोविंद जो पुस्तक के रचयिता थे दोस्तों यह थे जयदेव, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जयदेव, जो कि गीता गोविंद पुस्तक के रचयिता थे, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों भारत का, यह भारत रत्न है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भारत रत्न, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे चाणक्य, ऑप्शन है कौटिल्य भी आप लोग कह सकते हो, चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया? तो कौन से वर्ष किया गया? तो यह किया गया 1987 में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1987। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध बिहू त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो प्रसिद्ध बिहू त्यौहार है यह मनाया जाता है असम राज्य में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा असम राज्य, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप क्या है? जो www का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है? तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि www का फुल फॉर्म होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में? तो यह कर्नाटक में है, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस तिथि को किया गया? जो योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग का गठन किया गया कौन से तारीख को किया गया? तो हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को किया गया, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है बुल्स और बियर्स शब्द का संबंध किससे है? किसी दोस्तों शब्द है संबंध दोस्तों बुल्स और बियर का, ये हो जाएगा आपका स्टॉक मार्केट से, शेयर बाजार से, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शेयर बाजार। अगला क्वेश्चन थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? जो थॉमस कप का जो संबंध है किस खेल से? तो जाएगा बैडमिंटन खेल से, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बैडमिंटन खेल, ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जो यूनेस्को का मुख्यालय यह पेरिस में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पेरिस, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह महात्मा गांधी जी है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में URL का पूर्ण रूप क्या है? जो URL का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि URL का फुल फॉर्म होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक के लिए प्रसिद्ध है? किस वाद्य यंत्र के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है हरिप्रसाद चौरसिया? तो हो जाएगा बांसुरी के लिए, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्रसिद्ध है बांसुरी के लिए। अगला क्वेश्चन डेविस कप का संबंध किस खेल से, कौन से खेल से? हो जाएगा लॉन टेनिस से, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लॉन टेनिस, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन पे हो जाएगा 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद हाथियों का देश क्या कहलाता है? किसे कहते हैं दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।